हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। यदि वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे आज हमारी वीडियो में। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है परमुटेशन का। एन पी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। एन पी नॉट इज इक्वल टू वन। एन पी जीरो की वैल्यू क्या होती है आपकी, वन होती है। एंड एन पी एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एन फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले का यूज करके ये डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हैं, ये याद रखनी है आपको। नेक्स्ट फॉर्मूला है एन पी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू में एन सी आर। यदि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन दोनों के फॉर्मूले कंबाइन करें तो उनके बीच का जो रिलेशन है वो ये होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है एन सी आर। कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ ये जो आर फैक्टोरियल है कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में, वही आर फैक्टोरियल ये है। यहाँ हमने ये वैल्यू को परमुटेशन के फॉर्मूले में लिख दिया। नेक्स्ट एन सी नॉट इज इक्वल टू वन। एन सी जीरो है, वो कितना होता है, वन। एन सी एन इज इक्वल टू ये कितना होता है, वन। यानी कि एन सी नॉट और एन सी एन दोनों वैल्यूज कितनी होती हैं, वन। लेकिन एन पी नॉट इज इक्वल टू वन होता है और एन पी एन कितना होता है, एन फैक्टोरियल। नेक्स्ट फॉर्मूला है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है एन सी पी इज इक्वल टू एन सी क्यू। यदि एन सी पी आपके पास में एन सी क्यू के इक्वल दिया है तो क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, या तो P इज इक्वल टू क्यू और P प्लस क्यू इज इक्वल टू एन, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए देखना चाहें तो आपके पास मैं लेता हूँ 5C2 इज इक्वल टू 5C3। थ्री को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 5 - 2 लिख सकते हैं, 5 - 2। ये तो ये वैल्यू भी इक्वल होती हैं। क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है NC10 इज इक्वल टू NC14 गिवन है आपके पास। फॉर्मूला देखें तो NCP इज इक्वल टू एन सी क्यू, ये आपके पास गिवन है। तो क्वेश्चंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में उस फॉर्मूला का यूज करें तो क्या हो सकता है, या तो P की वैल्यू Q और इसके अलावा क्या हो सकता है, N की वैल्यू P प्लस Q। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 और 14 तो बराबर नहीं हो सकते। एन नॉट इक्वल टू 14, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई फेल। तो कौन सी, सेकंड वाली यूज होगी। तो सेकंड वाली में से क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 14। तो आपका एन कितना आ जाएगा, 24। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो ये हुआ है, इफ एन सी पी इज इक्वल टू एन सी क्यू देन पी इज इक्वल टू क्यू और एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एन सी फाइव प्लस एन सी सिक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन सी एक्स। तो यहाँ से हम फॉर्मूला देखना चाहें तो कौन सा यूज हुआ है, एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 6 और एन की वैल्यू एन ही है। तो यहाँ से देखना चाहें तो आर की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से देखना चाहें एक्स की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी। एक्स इज इक्वल टू आर हो जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एन सी टू इज इक्वल टू 210 देन फाइंड एन। तो यहाँ पे एन सी टू की वैल्यू दी है आपके पास में 210। तो ये एन सी टू फॉर्मूले को खोलना चाहें ओपन करेंगे तो एन इंटू एन माइनस वन। एन को दो बार ओपन करना है, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 इंटू वन। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210।
यहाँ से करना चाहें तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को इधर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी n इंटू एन माइनस वन, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 420। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना चाहें तो करेंगे, ये वैल्यू कितनी एन स्क्वायर माइनस एन, और इस वैल्यू को इधर ले आएंगे 420, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -21n प्लस 20n माइनस 420 इज इक्वल टू 0। क्या ये हम लिख सकते हैं? -1 को मैंने लिखा है -21 प्लस 20n, तो ये अगर इसको सोल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा n माइनस 21 इंटू में n प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो n की वैल्यू आपको मिली, एक तो 21 और दूसरी -20, तो यहाँ से ये वैल्यू नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। आपका आंसर कितना आ गया? n 21 आ गया। अगर आपके पास ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड दिया है तो हम डायरेक्ट n की वैल्यू यहाँ पुट करके देखेंगे और चेक करेंगे, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शंस नहीं दिए हैं तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 15c1 प्लस 15c2 प्लस 16c3। अगर हम सोल्व करना चाहें इसको तो अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे कि 15c1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 15c2 की निकाल सकते हो, 16c3 की निकाल सकते हो। लेकिन एक फॉर्मूला था, अगर वो यूज करें NCR माइनस वन प्लस NCR इज इक्वल टू n प्लस वन CR, तो यहाँ से इन दो टर्म्स पे ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो यहाँ R की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ आपका इन दोनों टर्म्स को ऐड करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी, तो यानी कि कितना हो जाएगा 16c2 प्लस 16c3, ये आपकी बची हुई टर्म्स है, तो यहाँ पे ऐड कर लिया। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, ये इसी फॉर्मूला का यूज करें। अब दोबारा से यही फॉर्मूला यूज करें तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ पे r की वैल्यू हो गई है 3 और n की वैल्यू हो गई है 16, तो यहाँ से दोबारा यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 17c3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हो सकता है आपको यही मिल जाए, वरना इसको ओपन करके भी वैल्यू मिल सकती है, तो वो कितनी हो जाएगी 17 इंटू 16 इंटू 15 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको 5 से कट जाएगा और ये 8 पे कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 इंटू 5 इंटू 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करना चाहें, ये वैल्यू कितनी होगी 680, ये आपका आंसर हो गया। और हम यहाँ से भी डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते थे इसको, जैसे 15c1 की वैल्यू कितनी होती है 15 प्लस 15c2 की वैल्यू कितनी होगी 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस 16c3 की वैल्यू कितनी होगी 16 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद है तो यही अप्लाई करेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला और हैं जिनका यूज करेंगे हम। पहला फार्मूला है NC0 प्लस NC1 प्लस 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 लास्ट तक चलें NCN, तो वैल्यू क्या होती है आपकी 2 की पावर n। सेकेंड फार्मूला है NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस प्लस प्लस, सभी क्या आ रही हैं यहाँ पे नीचे वाली वैल्यूज क्या हैं इवन, यानी कि R की वैल्यूज हों आपके पास इवन, देन वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 की पावर n माइनस वन। सभी इवन वैल्यूज R की यदि हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 2 की पावर n माइनस वन। नेक्स्ट है NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस प्लस प्लस, यानी कि ये कौन सी वैल्यूज हैं, ये ओड वैल्यूज हैं। R की सभी ओड वैल्यूज को अगर ऐड करें तो वैल्यू भी कितनी आएगी 2 की पावर n माइनस वन, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी बन जाती है। चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है n tan c1 प्लस tan c3 प्लस tan c5 प्लस
टेन सी 7 प्लस टेन सी 9, कौन सी वैल्यूज उठाई है यहाँ पे? फर्स्ट वाली ओड ओड ओड, सभी ओड वैल्यूज आ गई हैं, तो यहाँ तक की सभी वैल्यू ओड आ गई हैं 10 तक की। एन की वैल्यू 10 थी, तो 10 तक की जितनी भी ओड वैल्यूज हैं सभी आ गई हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो 2 की पावर n-1, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ से n कितना है? n की वैल्यू है वो यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 वैल्यू कितनी होती है? 512। ये आपको याद रखना है, 2 की पावर 10 जो वैल्यू होती है वो 1024 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11C1 प्लस 11C2 प्लस 11C3 प्लस 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 11C11, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर 2 3 11 तक की सारी वैल्यूज आई हैं। तो इसमें मैं क्या करूं? इसमें मैं अगर 11C0 ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम में क्या करते हैं, हम में ऐड कर देते हैं हम 11C0। 11C0 ये ऐड कर दिया है, और ये लास्ट में मैं 11C0 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 11C0 प्लस 11C1 प्लस 11C2 11C11 तक, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर n। 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी है? 11 माइनस 11C0, तो आपको पता है NC0 वैल्यू कितनी होती है? 1, तो माइनस कर दो इसमें से। 2 की पावर 11 कितनी होती है? 2 की पावर 11 होती है आपकी 2048, माइनस में ये वैल्यू 1 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2047, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C3n, 2n = C3n, 2n - 7। तो ये अगर ये फॉर्मूला देखना चाहें तो हम 3n C2n = 3n C2n - 7, तो अगर ये फॉर्मूला लगाएं हम कि NCP = NCQ, देन या तो P = Q, और क्या होगा? N = P + Q। यहाँ से देखना चाहें तो क्या 2n = 2n - 7 हो सकता है? नहीं, तो क्या होगा? 3n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n + 2n - 7, तो यहाँ से हम देखना चाहें तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। आपको वैल्यू क्या निकालनी है? Cn, n - 5, तो यानी कि आपको निकालना है C7, 7 - 5, 7 - 5 ही लिख देता हूँ। ये है आपका 7 - 5, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 7C2 की वैल्यू आपको बतानी है। 7C तो आपका हो जाएगा 7 × 6 / 2 × 1, तो ये कैंसिल होके वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 21, ये आपका आंसर हो जाएगा 21। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C51, 21 - C51, 22 प्लस C51, 23 - C51, 24 प्लस C51, 25 - C51, 26 प्लस C51, 27 - C51, 28 प्लस C51, 29 - C51, 30, ये वैल्यूज आपको निकालनी। तो अगर कैलकुलेट करने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है NCR = NCn - R, ये फॉर्मूला देखा था आपने। तो यहाँ से अगर देखना चाहें n की वैल्यू है 51, तो 51C21, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? तो ये वैल्यू हो जाएगी 51C51 - 21, यानी कि कितने के इक्वल होगी? 51C21 जो वैल्यू है वो 51C31 के इक्वल हो जाएगी, सॉरी 30 के इक्वल हो जाएगी। 51 - 21, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 के इक्वल हो जाएगी। तो हम देखना चाहें ये जो फर्स्ट वाली टर्म है,
ये वाली टर्म जो लास्ट वाली टर्म है इसके इक्वल होगी। ये प्लस में है और ये वैल्यू है जो सेकंड वाली वो माइनस में है, तो क्या ये वैल्यू इसको कैंसिल कर देगी? सेम इसी तरीके से 22 वाली जो टर्म है वो 29 के इक्वल होगी, क्योंकि 22 प्लस 29 कितना होता है 51। ये माइनस में है ये प्लस में है, तो इसको ये कैंसिल कर देगी। नेक्स्ट वाली 23 वाली 28 को कैंसिल कर देगी, 24 वाली 27 को कैंसिल कर देगी, 25 वाली 26 को कैंसिल कर देगी, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो हमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? आपका आंसर आ गया कितना? 0, क्योंकि सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई हैं। तो यहाँ 0 तो हमें कहीं दिख नहीं रहा। ऑप्शंस में देखें तो 0 दिख रहा है? नहीं। तो क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं, ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सेकंड देखते हैं, C51,27, ये वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं, ये नहीं हो सकती। इस वैल्यू की बात करते हैं, तो आपको पता है NCN वैल्यू कितनी होती है 1, एंड NC0 वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से हमने देखा ये वैल्यू भी 1, ये वैल्यू भी 1, तो इसका आंसर कितना है? ऑप्शन थर्ड है वो वैल्यू। अगर इनको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू कितनी है 0, तो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा। यहाँ से देखना चाहें तो ये भी 0 नहीं आएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।